गोल्ड और सिल्वर दोनों आज ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्राइसेस बढ़े क्यों हैं। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सा ग्लोबल गेम चल रहा है। इस वीडियो में हम बिना हाइप के केवल डाटा और फंडामेंटल्स को देखते हुए समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर की इस बड़ी सी एक्सप्लोसिव रैली के पीछे की वजह क्या है और असली वजह क्या है। 2025 में गोल्ड और सिल्वर ने ऐसी रैली दी है जो दशकों में केवल एक बार देखने को मिलती है। गोल्ड ने 71,500 से बढ़कर के 1,50,000 तक का मार्क टच करा है। उससे ऊपर ही गोल्ड ट्रेड कर रहा होगा पर 10 ग्राम को, यानी कि ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है गोल्ड। और ये 1970 के बाद हुई सबसे बड़ी रैली है। 1979 में बहुत ही बड़ा क्रैश आया था स्टॉक मार्केट में, पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। गोल्ड 71,500 से बढ़कर के 1,40,000 50,000 के आसपास आ चुका है, यानी कि करीबन ये 70% तक की रैली देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यह रैली जो हुई है गोल्ड में वो 1979 के बाद की सबसे बड़ी रैली है। क्योंकि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इस सेम तरीके के रैली के बाद पूरे ग्लोबल मार्केट में 1980 में वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर गए थे। इसी प्रकार का गोल्ड में रैली फिर से देखने को मिला है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ही हम लोगों को पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। क्योंकि गोल्ड की 1979 की रैली बाद से अभी जो गोल्ड की रैली चल रही है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली है। और 1980 में मार्केट क्रैश कर गया था। बस ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट 2-3 साल और कंटिन्यू करे, बट चांसेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि मार्केट क्रैश कर सकते हैं। और सिल्वर ने तो गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। 90,500 से लेकर के 2,70,000 तक का मार्क टच करा है सिल्वर ने, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे गोल्ड से ज़्यादा हम लोगों को सिल्वर में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि 150% से लेकर 180% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं सिल्वर के अंदर में। ये कोई लकी रैली नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक ड्रिवन मोमेंटम है। हम लोग बात करें जियोपॉलिटिक्स के बारे में, तो वर्ल्ड में हम लोगों को बहुत ही बड़ा गेम चलता हुआ दिख रहा है। जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो पैसा रिस्की एसेट से निकल करके सेफ एसेट्स में जाता है। अभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान टेंशन चल रहा है, रेड सी का क्राइसिस चल रहा है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया है, जिससे कि सेफ हेवन डिमांड, जो कि हिस्ट्री साफ कहती है जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा है तो गोल्ड सेफ हेवन बन जाता है और सभी पैसा गोल्ड में बहता है। डी डॉलराइजेशन आपको पता ही होगा, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट जैसे देश यूएस डॉलर से अपना डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। और जो डॉलर के भरोसे काम होता था वो सब हट करके अब धीरे धीरे अदर अदर करेंसीज में शिफ्ट हो रहा है, और क्रिप्टो करेंसी का क्रेज तो काफी बड़ी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। और सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड बाइंग करी है गोल्ड की, जो 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने करीबन करीबन 900 टन गोल्ड खरीदा है, 900 टन। और इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया है चाइना के द्वारा। यह लगातार चौथा साल है जब एवरेज से ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया है। यह रिटेल पैसा नहीं है, ये स्मार्ट मनी है, क्योंकि कंट्रीज के रिजर्व बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं। एक और बेहद इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है, 76% सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि अगले 5 सालों में वे गोल्ड रिजर्व को और बढ़ाएंगे। यह कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है हम लोग को गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ, जो कि एक रियल मनी है। मैक्रो फंडामेंटल्स की बात करें तो मैक्रो फंडामेंटल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसमें देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट, मनी प्रिंटिंग एंड डेट, इन्फ्लेशन रियलिटी, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट रेट अब पीक के करीब है, ऑलमोस्ट काफी कम कराया गया है फेड के द्वारा और ट्रम्प के द्वारा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्यूचर में रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, सभी देशों में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा यूएस में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग रेट कट तो करना चाहते हैं लेकिन इन्फ्लेशन अभी ऊपर चल रहा है, तो इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगा अगर रेट कट करेंगे, तो इस वजह से रेट कट करने में प्रॉब्लम भी आ रही है। और जब यील्ड्स गिरती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव एसेट बन जाता है। मनी प्रिंटिंग एंड डेट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट डेट हिस्टोरिकल लेवल हाई पर है। पेपर मनी अनलिमिटेड है लेकिन गोल्ड लिमिटेड है। की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि गोल्ड लिमिटेड है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ता हुआ जा रहा है, और बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्फ्लेशन रियलिटी क्या है? ऑफिशियल इन्फ्लेशन भले ही कम दिख रहे हो, लेकिन रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज नहीं बल्कि करेंसी प्रोटेक्शन है। याद रखिएगा, गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज नहीं करता है, आपका करेंसी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप एक कंट्री एज ए होल कंट्री लेवल पर उसको देखें तो सिल्वर एक एक्सप्लोजिव मेटल है। सिल्वर ग्रोथ करता है डिमांड पे, फियर पे,
ग्रोथ पे। लेकिन अगर गोल्ड की जगह पे देखें तो गोल्ड सिर्फ फियर से ड्रिवन होता है। यानी कि अगर जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और डर लगता है मार्केट में इन्वेस्टर्स को, तो वो अपने पैसे को गोल्ड में डालते हैं। लेकिन जब भी मार्केट के उनको मेटल सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले सिल्वर का बात आता है। सिल्वर में ग्रोथ ओरिएंटेशन भी होता है और यहाँ पे फियर भी सिल्वर हेज करता है। हम लोग देखते हैं सिल्वर किस किस डिमांड की वजह से बढ़ता है। सिल्वर सोलर पैनल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आपको पता ही है पिछले 3 से 4 सालों में इन सभी सेक्टर्स में क्या ग्रोथ रेट देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर की लगभग आज सिल्वर की लगभग 70% डिमांड इंडस्ट्रियल यूज से आती है, न कि हाउस होल्ड यूज से। सिल्वर हमेशा लेट एंट्री करता है, लेकिन जब चलता है तो गोल्ड से भी ज़्यादा तेज चलता है। कॉमन मिस्टेक्स जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स कर देते हैं, अच्छे खासे इन्फॉर्मेटिव इन्वेस्टर्स भी कर देते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, उनका अप्रोच गलत होता है। ऑल टाइम हाई को देख करके इन्वेस्ट करेंगे, फोमो में बाइंग और सेलिंग करेंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के माइंडसेट से ट्रेडिंग करते हैं, बिना प्लानिंग के एंट्री करते हैं और बहुत सारे इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऑल टाइम हाई देख करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई पे कोई ऐसे ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसका ट्रेंड मोमेंटम ऊपर जा रहा है, तो हम लोग उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें वेट करेंगे या फिर ड्रॉप का इंतजार करेंगे। बहुत सारे लोग निफ्टी का अभी भी वेट करते हैं 12,000 पे। तो यहाँ पे हम लोगों को हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है और अगर जिस चीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल है वो तो ऊपर जाएगा ही। अगर उसमें आप ड्रॉप का वेट करेंगे तो आप बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है इन्वेस्टर्स का? स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं सोचते। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो एलोकेशन सोचते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सोचते हैं। जब वो लोग फिजिकल ईटीएफ या डिजिटल फिजिकल दोनों मिक्स करके इन्वेस्ट करते हैं। लाइक आप सिल्वर का बाइंग कर सकते हैं, जा करके फिजिकल मार्केट से भी सिल्वर ले सकते हैं, 1 kg का बार या बिस्किट जैसे जो आता है, या फिर आप सिल्वर बीस या बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ है सिल्वर के, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डाटा ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि कुछ भी इमोशनल डिसीजन हो रहा है। और हम लोग बात करें स्मार्ट इन्वेस्टर्स की अप्रोच की, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वेल्थ प्रोटेक्शन टूल है। स्मार्ट जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसे को एलोकेट करते हैं, न कि वो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या पहले आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तभी आपका वो कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर आप अपने कैपिटल को ही मेजर रिस्क पे डाल दे रहे हैं तो आपका कैपिटल ही जीरो हो जाएगा। बबल और बिगनिंग, ये चीज़ बहुत सारे इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर यहाँ से गोल्ड 10% 5% गिर भी जाता है, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड हमेशा नीचे ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ग्रोथ आपको पता ही है कि गोल्ड लिमिटेड है, सिल्वर भी लिमिटेड है, तो ये सब का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको लगता है कि जिस चीज़ का डिमांड खत्म हो जाने वाला है, हो सकता है कि जो चीज़ ह्यूमन मेड हो, जो चीज़ आदमी ने बनाया हो, इंसानों ने बनाया हो, वो चीज़ का डिमांड कम हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि लैंड का डिमांड, वाटर का डिमांड और या सनलाइट का डिमांड या फिर गोल्ड का डिमांड या फिर सिल्वर का डिमांड, कॉपर का डिमांड, ये सब चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर कितना भी एनर्जी आ जाए, ऑयल का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है। और ये सब लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कैपिटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ भी ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड उसका अनलिमिटेड है और सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी डिबेसमेंट, सेंट्रल बैंक एक्सटर्मिनेशन, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के। और यहाँ पे हम लोग बात करें 2026 में हम लोगों को क्या क्या प्राइस टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स आकर्षक लगते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल्ड हम लोगों को $5,000 का टारगेट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन का क्वार्टर 4 में 2026 के क्वार्टर 4 में टारगेट दिया गया है $5,055 का गोल्ड का। ये डॉलर्स में है और यहाँ से अभी करंट लेवल से देखें तो 10% ऊपर है, यानी कि 2026 में गोल्ड में अभी भी 10% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि इक्विटी मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्टॉक्स के, छोटे छोटे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के भी। तो यहाँ पे मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है और उसी जगह पे गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स जो हैं वो आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेंगे। फिबोनाची टारगेट हमारा निकल करके आ रहा है सिल्वर पे $88 का। और यहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा सिल्वर बुलिश होता है तो 2026 में मुझे लगता है कि 125 के आसपास भी जा सकता है सिल्वर। फिबोनाची टारगेट हिट कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट डे ही सिल्वर 6 से 8% तक का अप ट्रेंड दिखा चुका था। तो इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो अब अच्छा एसेट नहीं है।
अभी भी सिल्वर काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैं मान रहा हूँ और टारगेट नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है कि आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब सेफ एसेट है। आपका यहाँ पे पैसा कैपिटल प्रोटेक्ट भी रहता है। हम लोग गोल्ड और सिल्वर की रैली इमोशनल ड्रिवन नहीं होती है। वो सब मेजर जो भी चीज़ होती है वो सब फंडामेंटल और सिस्टमैटिक ड्रिवन होती है। जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ग्रोथ दे रही है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर डुअल बेनिफिट देता है, सेफ हेवन प्लस इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी आपको एक्सपोजर देता है। स्मार्ट एलोकेशन और एसआईपी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन की हैं। आपको ये बात बहुत ही समझ करके चलना होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर का क्या क्या मंत्र होता है। स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर मंत्र। स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे नहीं समझते हैं, वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो इस तरीके से समझते हैं किसी भी सिनेरियो को कि गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई का कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। ये सिग्नल है कि ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है। और आपको हाइप फ्री रियल एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोग अलर्ट हो पाएँ और सेफ एसेट की तरफ इन्वेस्ट करें, जिसमें कि उनका कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे और एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहे। धन्यवाद।